यहूदी बुजुर्ग ने अपने पोते को कतार से धक्का दिया और तुरंत आवाज लगाकर नए सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन भले ही उसने अपनी जान की कीमत चुकाई, उसका पोता फिर भी सैनिकों के निर्दयी पीछा करने से नहीं बच सका। लड़का केवल एक वीरान इमारत में दौड़कर खंडहर के नीचे की नाली में छिप सका, लेकिन जल्दी ही सैनिकों ने उस जगह को चारों ओर से घेर लिया। सौभाग्य से जब अधिकारी ने झुककर देखा तो कोई असामान्यता नहीं पाई और उसे मुश्किल से बचने का मौका मिला। लेकिन ध्यान देना होगा कि कैसे शिविर के घेरे में जीवित रहना है। वह खाने की तलाश में अपने घर दौड़ा। माता पिता द्वारा छोड़े गए आलू और कैन को देखकर उसकी आंखों में अचानक जीवित बचने की खुशी झलकने लगी। कौन जानता था कि इस खुशी को एक यहूदी व्यक्ति ने तोड़ दिया। उसने न केवल सारी खाद्य सामग्री जबरन ले ली, बल्कि लोहे का बर्तन उठाकर उस पर जोर से फेंक दिया। लेकिन आवाज ने नीचे के सैनिकों को तुरंत चौकन्ना कर दिया, जो बंदूक लेकर सीढ़ियों में दाखिल हुए और ठीक उसी समय भोजन बांटते हुए आदमी से टकरा गए। जब उसने सुना कि आदमी को गोली मार दी गई थी, जैसी डरकर जल्दी से एक लोहे के टब में जाकर दरार से छुपकर देखने लगी। हालांकि वह फिर से मौत के जबड़े से बच निकली, लेकिन सैनिकों ने अचानक महसूस किया कि इस युद्ध से क्षतिग्रस्त इमारत में कई यहूदी छिपे हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने इमारत के भीतर सभी संसाधन जला दिए और जल आपूर्ति का एकमात्र वाल्व बंद कर दिया, जिससे छिपे यहूदियों को एक बूंद खराब पानी भी नसीब नहीं हुआ। फिर उन्होंने संभावित छुपने के रास्तों को भव्य तरीके से तोड़ दिया। जैसी घबराहट में पीछे के दरवाजे से भागा और पत्थरों के बीच फंस गया। लेकिन यह अस्थायी शरण स्थल कभी भी खोजा जा सकता था, जब तक उसने तीसरी मंजिल के वॉश बेसिन का कवर नहीं देखा और एक बेहद साहसी निर्णय लिया।